हेलो एवरीवन, मैं मघेंद्र सिंह आज आपको हमारी कंपनी सैग इन्फोटेक के सॉफ्टवेयर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारी कंपनी सैग इन्फोटेक डिज़ाइन करती है सॉफ्टवेयर CACS और प्रोफेशनल्स के लिए। आज मैं आपको जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ वो है ऑडिटर सॉफ्टवेयर। ऑडिटर जैसे कि नाम से शो होता है, इसे ओपन करने के लिए हमें पासवर्ड डालना होगा एडमिन एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे तो ऑडिटर सॉफ्टवेयर की शीट अपीयर हो जाएगी। यहाँ आपको आपकी बेसिक डिटेल, मतलब कि जिस ऑडिटर या जिस फर्म और क्लाइंट के लिए वर्क करना है उसकी डिटेल डाल के आप ऑडिट रिगार्डिंग वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस पे मास्टर क्रिएट करना होता है। आप मास्टर पर आएँ। मास्टर पे आने के बाद आपको सबसे पहले आपकी फ़र्म की डिटेल ऐड करनी होगी। ऐड पे क्लिक कर कर आप मेंशन करें, क्रिएट पे क्लिक कर कर कि आपका फ़र्म का स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप में है या अदर्स। फ़र्म नेम, नेम, कोड, ये सारी बेसिक डिटेल्स डालकर आप सेव करेंगे। अल्टर के थ्रू आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। CA फर्म बनाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेलेक्ट CA फर्म, जैसे कि एक हमारी बनी हुई है। आप प्रोसीड करेंगे तो आप जिस CA फर्म के लिए वर्क करना चाहते हैं वो सेलेक्ट हो जाएगी। CA फर्म सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखेंगे तो आता है आपकी सिग्नेचर डिटेल। अब यहाँ से आप आपकी फ़र्म की या उस CA की सिग्नेचर डिटेल ऐड कराएं। आपके अगर आर्टिकल्स हैं तो क्रिएट पे जाकर आर्टिकल का नेम, उसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल, अदर ये बेसिक डिटेल्स डालकर ऐड कराते हैं। सेम इस तरीके से आप आपके एम्प्लॉय की डिटेल भी ऐड कराते हैं। इसके अपोजिट देखेंगे तो यहाँ पर ऑडिटर का ऑप्शन है, ऑडिट डिटेल, मतलब कि वो ऑडिट सर्विसेज जो आप देते हैं। न्यू पे क्लिक करा के आप ऑडिट सर्विस नेम्स दे सकते हैं। आपके लेटर्स, मतलब कैटेगराइज लेटर फॉर्म्स दे सकते हैं। आपके असेट्स टाइप की डेप्रिसिएशन रेट लिस्ट बनाना, सेक्टर्स, उसके सब सेक्टर्स बनाकर एक बेसिक मास्टर क्रिएट करते हैं। मास्टर बनाने के बाद आप नेक्स्ट आते हैं क्लाइंट पर कि अब इस फर्म के बनने के बाद ये फर्म किस क्लाइंट के लिए ऑडिट का काम कर रही है, उसकी बेसिक डिटेल। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन आता है इंपोर्ट जीनियस। अगर आप हमारे जीनियस यूज़र हैं तो आप जीनियस से डेटा इंपोर्ट करा सकते हैं, या फिर नीचे देखेंगे तो क्रिएट न्यू क्लाइंट का ऑप्शन है। आप क्रिएट न्यू क्लाइंट के थ्रू भी डेटा इंपोर्ट करा सकते हैं। CA फर्म का नेम, उसका सर नेम, उसकी अदर डिटेल्स डालकर आप सेव करिए और क्रिएट करते हैं एक बेसिक डेटा। इसके बाद आप उसे अल्टर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एक ग्रुप बनाना चाहें तो ग्रुप बना सकते हैं। इस तरीके से आप उसका एक मास्टर डेटा क्रिएट कर लेते हैं। जब ये मास्टर या ये डिटेल सारी क्रिएट हो जाती हैं, मतलब कि आपका CA फर्म और क्लाइंट सेलेक्ट हो जाता है, तो आप नेक्स्ट आते हैं जो कि मेन पार्ट है इंपोर्ट डेटा। इस इंपोर्ट डेटा के थ्रू आपको सबसे पहले आपका डेटा इंपोर्ट कराना होगा। मतलब कि अगर आपके पास XML है तो XML से डेटा इंपोर्ट करा सकते हैं, टैली है तो टैली के थ्रू करा सकते हैं, या डिफ़ॉल्ट टैली। आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो नीचे देखेंगे तो प्रोसीजर दे के रखा है कि आप XML इन टैली और टैली से इन XML किस तरीके से डेटा इंपोर्ट करते हैं। हमने ऑप्शन दे के रखा है इंपोर्ट कराने का। इस प्रोसीजर को फॉलो कर कर आप डायरेक्टली अपना डेटा पूरा वहाँ से हमारे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करा देंगे। जब डेटा आपका वहाँ से हमारे सॉफ्टवेयर में आ जाता है तो नेक्स्ट आता है लेजर्स मैपिंग, मतलब कि आपके लेजर्स और हमारे लेजर्स की मैपिंग। आपको ये मैपिंग करनी होती है जिसके थ्रू आपका जो भी डेटा है वो हमारे सॉफ्टवेयर या हमारे डिफ़ॉल्ट लेजर से मैच हो जाए। ये लेजर्स मैपिंग करने के बाद आप नीचे आएंगे जहाँ पे आता है TDS सेटअप और सेक्शन सेटअप। TDS सेटअप के थ्रू आप कौन से TDS सेटअप या लेजर्स फॉलो करते हैं उसका बेसिक मास्टर यहाँ पे ऐड कराते हैं। यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। ये मास्टर इंपोर्ट डेटा का काम कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग इन्फो। इसमें आप अपने ग्रुप्स, लेजर्स की डिटेल ऐड करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऐड वाउचर्स और अनचेक वाउचर्स। ऐड वाउचर्स के थ्रू अब आपके कौन से वाउचर्स आप बनाना चाहें यहाँ पे क्लिक करिए। पर्टिकुलर्स में जो भी नाम है वो नेम देकर
आप यहाँ पे डिटेल ऐड कराइए और उस अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं आप अपने वाउचर्स की डिटेल को। आप चाहे तो परचेज रिगार्डिंग अलग कर लीजिए, सेल्स रिगार्डिंग अलग कर सकते, फंक्शन की F8 सबके लिए हमने शॉर्टकट की दे के रखी है। आप सेटअप खुद डिसाइड कर सकते हैं फंक्शन की F12 के थ्रू। ये तो था वाउचर्स को ऐड कराना। अब अनचेक वाउचर्स डिटेल अगर आप देखेंगे तो यहाँ से वो भी चेक कर सकते हैं। चेक मार्क लगाकर आप उसे सेव कर दीजिए कि ये सेफ वाउचर्स है, और ऐड या अल्टर के थ्रू आप ऐड करा सकते हैं कि ये मेरे वाउचर्स चेक है या अनचेक है, उसकी रिगार्डिंग डिटेल। आप चाहें तो इसका डायरेक्टली प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये तो थी कुछ डिटेल्स वाउचर्स के लिए। अब इसके बाद सबसे पहले ऑप्शन ऊपर जो आ रहा है वो है डेटा डेट पीरियड का। डेट पीरियड के थ्रू क्या होगा कि अगर आपको कोई डेट चेंज करना है, फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, तो आप वो कर सकते हैं। इसके बाद अदर डिटेल आती है क्लाइंट ऑडिट वर्क। क्लाइंट वर्क परफॉर्म मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो फर्म थी वो फर्म किस क्लाइंट के लिए कौन से एक्ट पे काम कर रही है उसकी डिटेल ऐड कराना। यहाँ एक्ट एप्लीकेबल के थ्रू मैं ऐड एक्ट करके जिस एक्ट के लिए काम करना है वो ऐड कराऊंगा और सेव कर लूँगा। तो मेरे पास एक रिकॉर्ड भी आ जाएगा कि ये फर्म इस क्लाइंट के लिए ये वर्क कर रही थी या मेरी फर्म इस क्लाइंट के लिए ये वर्क कर रही है, एक तरीके से रिकॉर्ड। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखे रखा है वर्क अलोकेशन भी, कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्क अलोकेशन भी कर सकते हैं। वर्क अलोकेशन मतलब कि अगर आप चाहें कि आपकी जो भी क्लाइंट्स थे उनके रिगार्डिंग आपने क्या क्या वर्क किया है या कौन सा एप्लीकेबल है या क्या स्टेटस है उसका, या फिर आप आर्टिकल्स जो थे आर्टिकल्स के लिए क्या एक्ट एप्लीकेबल था, क्या स्टेटस है उन आर्टिकल्स के काम का, इस तरीके से, ताकि जब भी आप रिपोर्ट निकालें तो क्या अलॉटेड थे, स्टार्टेड है या नॉन स्टार्टेड है, पेंडिंग या फाइल, इस तरीके से रिपोर्ट निकाल सकें। ये तो थी बेसिक डिटेल। इसके बाद यहाँ पे सेट वर्क स्टेटस दे के रखा है। सेट वर्क स्टेटस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक तो अलोकेट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल या क्लाइंट को ये स्टेटस या ये एक्ट जो है इतने दिनों में हो जाना चाहिए या करने के लिए दिया है। और आप चाहें तो वर्क स्टेटस बुक भी निकाल सकते हैं जिससे पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। इन सब के प्रिंट के लिए हमने आपको बाहर प्रिंट का ऑप्शन भी दिया है कि आप डायरेक्टली इसके थ्रू इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये तो थी कुछ बेसिक डिटेल्स आपके वर्क अलोकेशन की, जिससे कि आपका एक वर्क लोड कम हो जाता है डेटा मैनेजमेंट या वर्क मैनेजमेंट का। प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं। आप सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने प्रॉफिट एंड लॉस शीट मेंटेन रख सकते हैं, एंट्रीज रेक्टिफाई या एडिट करना चाहें। ये तो हो गई वो डिटेल्स। इसके अलावा आप डेट या डिटेल या प्रिंट निकालना चाहें तो उनका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगला आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, डिटेल निकाल सकते हैं, ईयरली डेली में निकालना चाहें डेली में या वर्टिकली, और प्रिंट के थ्रू आप इसका भी प्रिंट निकाल सकते हैं डायरेक्टली इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ से बैक करते हैं। आप बैलेंस शीट जिसमें कि आपके शेड्यूल लिस्ट, बैलेंस शीट और नोट्स ऑफ अकाउंट आते हैं। जैसे आपको बैलेंस शीट बनाना है आप उस पर क्लिक करें, सेम प्रोसीजर है, शो रेक्टिफाई ऐड डिटेल, शो ऐड वाउचर्स डिटेल, अदर डिटेल्स, या फिर इसका प्रिंट निकालना चाहें। आपको डिस्प्ले का ऑप्शन है कि आप डिस्प्ले में क्या क्या रखना चाहते हैं, आप कौन सी बुक्स रखना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डे बुक का, आप डे बुक की लिस्ट को मेंटेन रख सकते हैं। यहाँ पे ऐड कराएंगे तो डे बुक लिस्ट बन के आ जाएगी डिटेल्ड वे सेटअप में, या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली इस पर क्लिक करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो जो भी डिटेल्स आपने डाली थी उसका प्रिंट यहाँ से जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से आपके सामने इसका प्रिंट आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से एग्ज़िट करें। आप अपनी अकाउंट्स बुक मेंटेन रख सकते हैं जिसमें कि आपकी कैश बुक, बैंक डिटेल्स, आपके लेजर्स मेंटेन हो जाते हैं। आप अपना ट्रायल बैलेंस भी मेंटेन रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है विच इज़ द टैक्स ऑडिट।
Then in tax audit we give you a facility to generate your tax audit regarding sheets, or we say as a report. Like first one is a ledgers list. So you have a complete ledgers list what you filled before, मतलब कि जो आपने सॉफ्टवेयर पहले डाली है. इसके बाद आप चाहें तो सिलेक्शन सेक्शन जो 40A और बी के लिए है वो देख सकते हैं. आपके लेजर्स की डिटेल चेक कर सकते हैं. आप चाहें तो प्रिंट के थ्रू उनका प्रिंट भी निकाल सकते हैं. इसी तरीके से आप नेगेटिव कैश, आपकी नेगेटिव स्टॉक डिटेल जिसमें कि परचेज और सेल मैपिंग और नेगेटिव स्टॉक रिपोर्ट बनती है. नेगेटिव स्टॉक रिपोर्ट जिसपे कि आपकी डिटेल आ जाएंगी कि आपका ईयरली वाइज कितना था, मंथ वाइज कितना था, या डेज वाइज कितना था. ओके. और चाहें तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं. इसी के साथ आप अपने डेप्रिसिएशन चार्ट डिटेल बना सकते हैं. आप सेक्शन रिपोर्ट बना सकते हैं. आपके वाउचर्स रजिस्टर्स जो होते हैं ये सारी डिटेल्स आप सॉफ्टवेयर के थ्रू बना सकते हैं. टीडीएस रेट के थ्रू आप चेक कर सकते हो. टीडीएस डिटेल्स का प्रिंट भी निकाल सकते हैं. तो ये थी सारी डिटेल्स जो आपको मिलती हैं सॉफ्टवेयर में टैक्स ऑडिट के तौर पर, कि अगर आप टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट्स निकालना चाहें. हमने रिपोर्ट का पार्ट भी दिया है जिसमें कि आपको बैंक स्टेटमेंट, आपकी रिमार्क डिटेल मतलब कि आपके वाउचर्स कौन से चेक थे, कोई लेजर्स डिटेल चेक करी हो वो, आपकी आर्टिकल डिटेल्स, आपके पार्टनर्स की एम्प्लॉय वाइज जो रिपोर्ट आप देखना चाहें. आप अपने आर्टिकल्स को सिलेक्ट करेंगे तो आर्टिकल की रिपोर्ट आएगी. पार्टी सेलेक्ट करेंगे तो पार्टी की डिटेल आएगी. एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं तो वो डिटेल आती है. उसके बाद आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल आपकी इस पर्टिकुलर फर्म के थ्रू थी वो पूरी डिटेल आपको इस तरीके से यहाँ शो हो जाएगी, जिसमें आपके वाउचर्स की डिटेल, क्रिएशन कौन से किए, लेजर्स कौन से किए, वो सारे रिपोर्ट के आपको प्रिंट निकाल सकते हैं. इसके बाद आप अपनी स्टॉक समरी हुई, आपके आर्टिकल्स डिटेल मैंने बता ही चुका हूँ, वो अलग से निकालना चाहे तो वो रिपोर्ट, आपकी अदर रिपोर्ट जिसमें कि आपके अकाउंटिंग डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स की रिपोर्ट निकाल सकते हैं. इसमें ऑप्शन आता है यूटिलिटी का भी, जिसपे हमने आपको फैसिलिटी दी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट मास्टर, मतलब कि आपके क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंटों को मेंटेन करके आप ऐड पे क्लिक करिए. उनके कोई भी डॉक्यूमेंट जिनको आपको रिकॉर्ड के तौर पे रखना है ऐड कराइए और सेव करके रख सकते हैं. इसी के साथ साथ आपको ऑप्शन है कि आप फिक्स असेट्स रजिस्टर्स बना सकते हैं, या फिर कैलकुलेटर, या फिर आपकी ईमेल सेटअप. अगर आप सॉफ्टवेयर पे चाहें कि जब भी सॉफ्टवेयर ओपन हो कोई रिमाइंडर पॉपअप हो तो रिमाइंडर सेटअप के थ्रू आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इवेंट ऐड कराइए, और सॉफ्टवेयर में ऐड कराते हैं बेसिक डिटेल्स भी. तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको मिलती है रिपोर्ट्स के थ्रू और यूटिलिटीज़ के थ्रू. बाकी आप और डिटेल्स के लिए हमें कॉल कर सकते हैं 0141407200 पे, या फिर हमें मेल कर सकते हैं info@saginfotech.com पे. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.